Hello everyone, this is me, ये भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे नस्ट इक्वेशन पे उसको आज डील करेंगे। मतलब पहले उसका कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस के तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको नस्ट इक्वेशन में दिक्कत होगा तो वो दिक्कत को आप भगा दें, क्योंकि दिक्कत भागने वाला है कंसेप्ट से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लास्ट क्लास का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और वीडियो को देखिए, तभी आपको नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन उसी वीडियो में बताया गया था पहले। फिर भी अभी एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 60 70। चलो देखो इधर, क्वेश्चन नंबर किससे स्टार्ट करेंगे? 18th नंबर से, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चंस कर चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन जानते हैं कि होता क्या है। तो नेक्स्ट इक्वेशन किस लिए यूज किया जाता है? सेल का ईएमएफ निकालने के लिए। सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, ईएमएफ ऑफ सेल। सुनाई दे रहा है सबको सही से? ईएमएफ सेल का निकालने के लिए। अभी पिछला वीडियो में पढ़े थे हम लोग नेक्स्ट ये फैराडे लॉ का क्वेश्चंस किए थे। फैराडेज लॉ का क्वेश्चंस किए थे। इस वाले में नेक्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कर डालेंगे। ध्यान से देखना नेक्स्ट इक्वेशन बोलता क्या है। कौन सा इक्वेशन? नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला पे देख लो ध्यान। जो ई सेल होता है, ई सेल मतलब जो एक सेल का ईएमएफ होता है वो किससे निकलता है देखना। ई सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस जो फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा है उसको भूल जाना, जो अभी हम लिखवा रहे हैं उसको एकदम याद कर लेना, क्योंकि यही फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करते हैं हम लोग? ई सेल इक्वल्स टू सेल का ईएमएफ जो होता है वो क्या हो जाता है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में। ये क्या होता था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। ई नॉट सेल क्या होता था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। नॉट आ जाता है मतलब स्टैंडर्ड वाला आ जाता है यहाँ पे। माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू सी। लॉग क्या होता है? क्यू सी। एन क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखना। एन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना चेंजेस देखने को मिला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस या तो ट्रांसफर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोल सकते हैं या चेंजेस ट्रांसफर्ड। और जो क्यूसी होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोएफिशिएंट। भी नहीं समझ में आ रहा थ्योरी तो ध्यान से एक बार समझना, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे और बनवाएंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा ये सब। नाम थोड़ा सा समझ लो। क्यू यू एन टी। जब भी इस तरह का सेल रिएक्शन दिया रहेगा ना, तो एक होता है कैथोड का रिएक्शन और एक होता है एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो। जो पहले लिखा रहता है वो किसका होता है? जो पहले लिखा रहता है वो किसका होता है? ध्यान से देखो। जेड एन जीरो से टू पॉजिटिव में जा रहा है, जीरो से प्लस में जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा कि नहीं किया होगा? पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है? जेड एन से जेड एन टू पॉजिटिव, जेड एन से जेड एन टू पॉजिटिव। हम बताए थे ना कैसे ये टू पॉजिटिव में जाता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने का एक इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, वो कैसे देखते हैं हम लोग? चार्ज के बेसिस में। ये क्या किया है जेड एन, हम लोग सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, हर एक का सेल रिएक्शन पहले लिखेंगे। सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड एन से क्या हुआ? जब ये जेड एन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ही दो पॉजिटिव चार्ज अपने में लाएगा ना। अब जब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किस क्या वो होता है? वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। सबको बात आ रहा है ना समझ में? जब इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करेगा तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ? जेड क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जेड टू प्लस में चला गया। अब इसमें देखना, कॉपर क्या किया? सी यू टू प्लस से सी यू में गया, सी यू टू प्लस से। यहाँ पे कॉपर क्या किया? सी यू टू प्लस से सी यू में जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? एडिशन हो रहा है। तो ध्यान से देखो, हम लोग हाफ सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, हाफ सेल रिएक्शन लिख रहे हैं। अभी फिर कंप्लीट जो सेल रिएक्शन होता है वो कैसे लिखते हैं यहाँ पे बताएंगे अभी तुम लोगों को। हाफ
शेल रिएक्शन मतलब एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो लिख रहे हैं, फिर कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो लिख रहे हैं। जब हम लोग सेल रिएक्शन लिखेंगे तो वहीं पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, टोटल चेंजेस कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो हाफ सेल रिएक्शंस देख रहे हैं इसका। अब इसमें क्या किया ये तो जिंक वाला तो सबको समझ में आ गया। कॉपर क्या किया, Cu2+, जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो कहाँ चला गया ये, Cu Cu ये न्यूट्रल हो जाएगा, Cu सॉलिड में चला गया ये। अब हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं, देखो एक कैथोड का लिख लिए एक एनोड का लिख लिए। कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। और एनोड पे ऑक्सीडेशन। एनोड को बोले थे ना आओ से याद रखना, एनोड को कैसे याद रखना, आओ, AO, आओ। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो लिखा रहता है ना सेल रिएक्शंस में ये पूरा, वो पहले एनोड का लिखा रहता है, यहाँ दिया रहेगा एनोड, फिर यहाँ पे सेपरेट किया होगा सेल को, फिर कैथोड देगा यहाँ पे, बाद में क्या आता है कैथोड। क्यों एनोड और कैथोड बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ये, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है ये। तो देखना क्या इससे दो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे होता है ना 2+x इक्वल्स टू 2+y, तो 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं ना, उसी तरह से सिंपल एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। जब सेल रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाएंगे वहाँ पे, हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यही जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा वही चीज़ हमारा क्या हो जाता है, एन का वैल्यू। अभी जब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन देख रहे थे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब Zn जुड़ेगा Cu2+ से तो क्या बना लेगा ये, Cu+Zn2+। अब जब भी तुमको कंसंट्रेशन देगा ना तो ये आयन से कंसंट्रेशन देता है, आयन से कंसंट्रेशन देता है। सॉलिड फॉर्म या तुम्हारा प्योर फॉर्म का जो क्यू का वैल्यू होता है या कंसंट्रेशन, वो हमेशा 1 मानते हैं, तो उसको नहीं लिखना रहता है, उसको नहीं लिखना रहता है। देखो कॉपर का कितना दिया हुआ है, कॉपर यहाँ पे दिया हुआ ना 0.1 मोलारिटी कंसंट्रेशन, 0.1 m। और जिंक का कितना दिया हुआ है, जिंक का कितना दिया हुआ है, 0.1, 0.1 जिंक का 0.1। अभी फॉर्मूला में आया था ना क्यूसी, क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम लोग डिफाइन करते हैं यहीं से, कहाँ से डिफाइन करेंगे, यहाँ से। क्यूसी जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये देखो राइट साइड वाला प्रोडक्ट हम लोग मानते हैं कि नहीं, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो बाद में जो आया उसका कंसंट्रेशन किसका लेंगे हम लोग, आयंस का लेंगे या सॉलिड वाला फॉर्म का, आयंस का लेते हैं। क्या लेंगे किसका, आयंस का। आयंस का यहाँ पे कितना दिया हुआ है कंसंट्रेशन, 0.1 दिया है कि नहीं, 0.1। पहले लिख लो तुम, पहले तुम लिख लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn पॉजिटिव बाय, फिर प्रोडक्ट का लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Cu+, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+। अगर यहाँ पे 2 रहता 2 तो इसका पावर में आ जाता है, सबको पता है कैसे आता है, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है, तुम लोग पहले भी पढ़े होगे कंसंट्रेशन जब निकालते हैं तब। लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए 1 को नहीं लिख रहे हम लोग। अब हम लोग क्यूसी का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना दिया था 0.1, और Cu2 पॉजिटिव का भी 0.1 दिया था, तो क्यूसी का वैल्यू कितना आ गया, 1, कितना आ गया 1। अब देखना ध्यान से तुम, या तो तुम यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं एन का वैल्यू कैसे निकालोगे तुम लोग, रिएक्शन क्या था पूरा बताना तो एक बार। Zn से Zn प्लस Cu पॉजिटिव, ये बना रहा था क्या, Cu+Zn2+, यही बना रहा था ना। यहाँ पे देखना तुम, कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कॉपर वाला में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना। देखो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ही कॉपर 2 पॉजिटिव में, कॉपर 0 में गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से जिंक कितना वाला में गया, कितना इलेक्ट्रॉन ये चेंजेस दिखाया है, कितना इलेक्ट्रॉन ले करके या कितना इलेक्ट्रॉन दे करके Zn2+ में गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल जो चल रहा है रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का चेंजेस वो 2 आ रहा है, तो एन का वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा, 2। जितना चेंजेस देखने को मिलेगा, सपोज करो तुम लोग, मेरा बात समझना, अगर ए रहता है यहाँ पे, इधर बता रहे हैं, इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को जब समझाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमेशा 2 ही लेते हैं, या अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तब क्या लेते हैं, बात आ रहा है कि नहीं समझ। तो वो वाला क्वेश्चन भी है इसमें, तो वो जब बताएंगे ना तब वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या देखें, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2।
n इक्वल्स टू 2। अब फॉर्मूला हम लोग का क्या था, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू गिवन रहेगा हमेशा, या तो हम लोग पता है ना ई नॉट सेल का फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे पिछले वाले वीडियो में। ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, पहले कैथोड लिखते हैं माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये क्वेश्चन किए थे ना। और अगर तुमको ये नहीं दिया हुआ कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है, तो जो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू होता है उसको कैथोड मान लेते हैं, जो कम वाला वैल्यू होता है उसको एनोड मानते हैं। यहाँ तक आया ना समझ। यस सर। अब देखना यहाँ पे माइनस कितना था, 0.0591 बाय एन लॉग क्यूसी था, लॉग क्यूसी। इसमें कुछ दिया हुआ है क्या, इसमें पूछा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें बोलता है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द एनोड कंपार्टमेंट, एनोड कौन सा है, एनोड कौन सा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक वाला हो जाएगा एनोड, एनोड जिंक वाला हो जाएगा ना। यस सर। तो बोल रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ जिंक बढ़ा दे तो क्या देखने को मिलेगा रिएक्शन में, क्या चीज़ हमको चेंज देखने को मिलेगा, अगर इंक्रीज कर दे तो ई सेल में क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। अभी क्या था इसका फॉर्मूला, क्यूसी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा क्यू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन का वैल्यू कितना आया था, 2 टू। लॉग। हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको पता करना है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ऊपर में था जिंक वाला या नीचे में था जिंक वाला, एनोड कौन सा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, देखो जिंक वाला एनोड हो जाएगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जेड एन का कंसंट्रेशन प्लस यहाँ पे नीचे आ जाएगा कॉपर का कंसंट्रेशन। तुम ध्यान से देखना, अगर इसका वैल्यू बढ़ा दें, अगर इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो पूरा ये इंक्रीज होगा कि नहीं, ये पूरा वैल्यू इंक्रीज होगा। यस सर। लॉग लॉग 2 का वैल्यू लॉग 3 का वैल्यू से छोटा होता है ना, मतलब लॉग 3 का वैल्यू ज़्यादा बड़ा होता है ना, बड़ा होगा कि नहीं। तो अगर इसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब पूरा नेगेटिव पार्ट वाला बढ़ेगा। मान लो तेरे पास 10 है, यहाँ पे x है, तुम क्या कर रहा है, एक बार 2 रख रहा है, फिर 2 को बढ़ा करके एक बार 3 रख दे रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ाएगा तुम्हारा y का वैल्यू कम होते जाएगा ना, अगर ये पूरा बड़ा होगा नेगेटिव वाला पार्ट तो। यस सर। नहीं समझ में आया, फिर से समझना। अगर यहाँ पे 2 रखा होगा तुम, तो 8 आंसर आता, लेकिन जब 2 से वैल्यू बढ़ा करके 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। वेट कम होगा। मतलब नेगेटिव पार्ट के बाद वाला अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या आ रहा है, मेरा ओवरऑल रिजल्ट कम आ रहा है। उसी तरह से अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन को बढ़ाएंगे, ये तो मेरा सेम रहेगा, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो सेल का जो वैल्यू होगा, ई सेल का वैल्यू होगा, कम आएगा या ज़्यादा होगा, बताओ। ओवरऑल क्या होता है, अभी हम वाई का वैल्यू क्या आ रहा था, वाई को समझो तुम, कम ये आएगा सर। कम आएगा, सबको सर। समझ में आया क्या, यस सबको सर। सबको समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम। ये क्वेश्चन तुम्हारा ये कंसेप्चुअल बेस्ड है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा, लेकिन न्यूमेरिकल अप्रोच से ही हम लोग इस क्वेश्चन को किए। अगर तुम्हारे पास बोलता कि अभी तो देख रहे थे हम लोग एनोड का, अगर कैथोड का कंसंट्रेशन बढ़ाते तो क्या होता, कैथोड का कंसंट्रेशन बढ़ाते मतलब डिनोमिनेटर का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते तो ये ओवरऑल कम होता, और ये नेगेटिव पार्ट वाला कम होता, तो मेरा सेल का वैल्यू क्या होता, बढ़ जाता। समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो हमको एनोड वाला ही पूछा था, तो क्या होगा जब हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। अच्छा डिक्रीज हो रहा था ना इसमें, वैल्यू ऑफ सेल डिक्रीजेस। इतना तुम लोग सॉल्व करने के बाद बता देना वहाँ पे कि इस तरह से क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट वाला बढ़ रहा है तो ओवरऑल जो हमारा वैल्यू होगा वो छोटा आएगा। तुम लोग वहाँ पे दिखा दोगे तो बन जाएगा उस तरह से, मतलब उसी तरह से तुमको अप्रोच करना है। ये 2017 का क्वेश्चन था, तुम लोग को अब इस तरह से नहीं पूछता है, पूछता है डायरेक्ट तुम्हारा ये ई सेल, सेल का वैल्यू क्या पूछेगा। सेल का वैल्यू। तो नेक्स्ट इक्वेशन समझ में आया ना, कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूसी का पता चला, क्यूसी कैसे निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी करेंगे और क्वेश्चंस तो ज़्यादा क्लियर होगा, देखो इधर ये वाला क्वेश्चन तुम लोग देख लेना खुद से, यहाँ पे डेफिनेशन और डेरिवेशन पूछ दिया हुआ है, 2015 में पूछा और अभी ये रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2+, देखो Mg2+ से कहाँ जा रहा है, ये Mg में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mg का या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना मारेंगे ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन ना होगा। अविनाश देखो सही बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू अविनाश, सही आंसर बोला करो इसी तरह से। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को हटा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है ये। तो क्या लिखते हैं हम लोग इसका सेल रिएक्शन, Mg2+ कैसे Mg में गया, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन, तुमको ये सेल रिएक्शन लिख करके दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, 5 नंबर इसी तरह से नहीं दे देगा कि हम आंसर डायरेक्ट अविनाश जैसा चुटका बना के ले गए छाप दिए।
तो उसको पता चल जाएगा ना कि चुटका बनाया था। क्या हो जाता है यहाँ पे? चलो इधर देखो, अब Mg ये 0 में चला जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कि नहीं? अब बोला है क्या इसका, देखो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हो गया? आवाज जवाब दे रहा है मेरा। क्या दिया हुआ गिवन, हम लोग पता है ना फॉर्मूला क्या होता था ई सेल निकालने का? पूछा क्या यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इस वाले सेल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है? सेल का ईएमएफ पूछ रहे हैं। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है, पावर होता है। पता चल रहा है ना सबको? तो ई सेल पूछ रहा था, तो ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है? क्या हुआ? डाउट आ रहा है क्या? अभी देखो क्लियर हो जाएगा। हम लोग वहाँ पे पूरा सेल का रिएक्शन निकाल रहे थे, पूरा कंप्लीट सेल का। यहाँ पे हाफ सेल दिया हुआ, एक ही सेल दिया हुआ ना। ये क्या था, कैथोड था या एनोड था? यहाँ पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड है। कैथोड का यहाँ पे सेल का ईएमएफ पूछ दिया, तो कैथोड का सेल का ईएमएफ पूछा तो हम लोग कैथोड के लिए ही यूज करेंगे। क्या होता था फॉर्मूला? ई नॉट सेल। एक ही फॉर्मूला याद रखना है पूरा में। माइनस क्या होता था? 0.0591 बाई एन लॉग क्यूसी। होता है कि नहीं? यस सर। गौर से करो, गौर से देखो कि एन का वैल्यू क्या आ रहा है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजेस देखने को मिल रहा है? यहाँ से यहाँ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन को चेंज किया ये? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर के वहां तक गया है ना Mg में। क्या होगा? Mg का वैल्यू यस सर। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। एन का वैल्यू कितना होगा? हम लोग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से देख रहे हैं, चेंजेस से देख रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन लेके या दे करके गया वो है। अब फॉर्मूला में रख दो, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -2.36 माइनस 0.5059 बाई एन का वैल्यू 2 लॉग क्यूसी। कैसे निकालते हैं? यहाँ से देखो, क्यूसी निकालते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ, क्या होता है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पहले? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो देखो इसमें, इसके साइड में कोई आयंस है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव वाला आयंस कुछ है क्या? नहीं किसका? सर। वीडियो खराब नहीं करेगा? किसका माइक इस तरह से भी आवाज किया? क्यूसी तो नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोले थे? 1 लेते हैं। सॉलिड वाला का क्या लेते हैं हम लोग? 1 लेते हैं। तो वन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो, अच्छा प्रोडक्ट तो Mg था, Mg पॉजिटिव, इसका तो 1 लेते हैं हम लोग सॉलिड वाला का। और रिएक्टेंट साइड Mg2+ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 लेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है Mg 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+। होगा कि नहीं होगा? 1 होगा क्यों सर। नहीं है? होगा सॉलिड था। सर। Mg सॉलिड फॉर्म में होता है, तो Mg का जो कंसंट्रेशन लिया है वो 1 लिया है हमेशा। अब देखो 1 बाय इसका कंसंट्रेशन कितना है Mg2+ का? 0.01। 0.01। ये जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 2 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नींद आने लगा तुमको? तो क्या हुआ, 1 बाय यहाँ पे क्या था? 0.01। ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 2 0 आ गया ऊपर में। अब देखना, ये 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आगे वाला में देखना, 10 को 100 का स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं हम, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर। एनर्जी इस तरह से होना चाहिए, ई सेल इक्वल्स टू कितना था वैल्यू? -2.36 माइनस 0.0591, याद हो गया होगा सबको, बाय 2 लॉग 100 को लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। लॉग को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं ऐसे। जब बस पावर का पावर होता है लॉग के अंदर तो ये बाहर आ जाता है। कभी देखा है इस तरह का कंसेप्ट? 0.0591 बाई 2 इंटू ये पावर वाला बाहर आ गया 2। अब लॉग 10 जो होता है ना वो 1 होता है, इसका वैल्यू, लॉग 10 का वैल्यू 1। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 लिख दिए यहाँ पे। ये 2 से 2 कैंसिल। अब तुम हल्ला कर रहा है वो ज्यादा, अब पिटाएगा तुम। 2.36 माइनस ये क्या हो जाएगा? 0.0591। जोड़ने आता है सबको? जोड़ने आता है कि नहीं? यही तो फंस जाते हैं हम लोग। यही ऐसा कैलकुलेशन है जहाँ पे फंस जाते हैं। पॉइंट को पॉइंट से मिलाना, 0.591 और यहाँ पे 36, ये 0, ये 2, ऐड कर दो 1, 9, 6, 5, 11 और ये 4.2। कितना आ गया EMF ऑफ सेल? 2.4191। ये वोल्ट में आ गया, यही आंसर है हमारा। सबको समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं?
यहाँ 3 ना होगा 4 के कहाँ 3 होगा? -2.4 के 3 ना होगा। जोड़ने सिखाओ इसको कोई। नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग? जोड़ लेना चाहिए, घर में बैठना उसके बाद आराम से जोड़ते ठीक रहना। है समझ में आया कैसे जोड़ते हैं? तुम लोग को फिर डाउट है क्या उसमें 3 कैसे आया 4 कैसे आया? सर। बच्चा में सिखाया जाता था हासिल पैचे एक, क्या बोलते थे उसको, हाथ में एक, हाथ में एक था वहां पे। डेल्टा जी का साइन पूछा है किसके लिए? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रो, ये 2024 में ही पूछा है तो ध्यान से देखना। CTROLYTIC, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सबको पता है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होता है, आयंस के थ्रू अपना कंडक्शन को दिखाता है, वही होता है ना। तो डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी जो होता है -NFE सेल होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखना तुम लोग। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी क्या होता है? बोलो, नाम ही नहीं पता। गिब्स फ्री एनर्जी नाम सुना है कोई? यस सर पता था। इसको क्या बोलते हैं? गिब्स, गिब्स भी समझिए। गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। तो ये तो फॉर्मूला था डेल्टा जी का, हमेशा ये फॉर्मूला होता है, हमेशा ये फॉर्मूला था -NFE सेल, सेल का EMF। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ई सेल का जो वैल्यू होता है हमेशा नेगेटिव होता है। ई सेल का वैल्यू क्या होता ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव। है? नेगेटिव। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो EMF ऑफ सेल होता है हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो काम ही नहीं करेगा, नेगेटिव होना चाहिए उसका EMF सेल का। अब अगर हम ई सेल का वैल्यू नेगेटिव रख दें तो डेल्टा जी क्या आएगा? माइनस पहले से था एफ, और माइनस वैल्यू यहाँ से आ गया। ये किसके लिए था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो डेल्टा जी का साइन ही पूछा था सिर्फ। तो डेल्टा जी कैसा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। इस तरह से अगर तुम्हारा 3 नंबर का आया ना, या 2 नंबर का आया, 2 नंबर का आता है क्या? 2 नंबर का आता है ना? नहीं नहीं आता है। ठीक। 1 नंबर का आता है तो तुमको ये सब लिख करके दिखाना पड़ेगा उसको। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक वर्ड में तुरंत लिख करके निकल दिए। याद रहेगा सबको, डेल्टा जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोरोजन का तो तुम लोग याद ही कर लिया होगा सब, मैं याद तो नहीं किए। देखो अब आ गया क्या तुम्हारा, मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो तुरंत बना लेना तुम लोग। बोला बना लेंगे, बनेगा क्या क्या आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। देखो नोट दिया हुआ ना, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में पूछता है मोलार कंडक्टेंस किसका पूछ रहा है, देखो तो। फाइंड द मोलार कंडक्टेंस ऑफ NH4OH, NH4OH। तो यही चीज बताया था तुमको कौन? कोलार्स लो। कोलार्स लो तुम लोग को बताया था ना, कि अगर तुम इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टेंस पूछो, ये मोलार कंडक्टेंस पूछो, तो इसके आयंस का अगर तुमको मोलार कंडक्टेंस पता चल जाए ना, तो उसी को जोड़ दो तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, पूरे इस कंपाउंड का, या NH4OH वाले सॉल्ट का मिल जाएगा तुम्हारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब मोलार कंडक्टेंस। मेरे बात समझो क्या होता है। सपोज करो मेरे पास XY एक कंपाउंड है, हमको पूछ रहा है क्या XY का आप निकालिए क्या मोलार कंडक्टेंस। तो तुम्हारे पास अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसका अगर मोलार कंडक्टेंस पूछता है, तो तुम्हारे को अगर कोई दे दे कि इसका मोलार कंडक्टेंस 1 है और वाई का मोलार कंडक्टेंस 2 है, तो ये दोनों को अगर जोड़ दो, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मोलार कंडक्टेंस को जोड़ दो, तो ये पूरा उसके जो पेरेंट्स कंपाउंड होता है ना, उसके बराबर हो जाता है। एक्स वाई का क्या हो जाएगा? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मोलार कंडक्टेंस। अब मेरा बात समझना तुम लोग, यहाँ पे इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या मिलेगा पानी में जाएगा, तो ये NH4+, NH4+ और OH- मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, टूटेगा ना ये आयंस में, टूटेगा कि नहीं? ये कौन बोला? ये बोली है ये। तो देखो, तुम NH4OH, तुम्हारे पास 3 चीज दिया हुआ है, बहुत मजेदार चीज है, तुम लोग पहली बार देख रहा है इसीलिए तुम्हारे आंखों के सामने तारा नजर आ रहा है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो वो तारा क्या बन जाएगा? सूरज। क्या क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो NH4, इसका मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, NH4Cl का कितना दिया हुआ देखो। NH4Cl का पहले कितना लिखा हुआ है? 129, 129.8 सेमेंस, इसका यूनिट पता है तुम लोगों को? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। यस सर। उसके बाद क्या चीज का दिया हुआ है? NaOH, एन, सर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। NaOH का कितना दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस? 248.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा उल्टा उल्टा लिख दिया क्या? मोल इनवर्स होगा ना इसमें, मोल इनवर्स, इसमें भी मोल इनवर्स।
एक और चीज का दिया हुआ NaCl, किसका दिया हुआ NaCl का कितना दिया हुआ NaCl का 126.47 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमको किसका पूछा ये NH4OH, तो ये तीनों में से किससे मिलेगा NH4, पहला वाला से या दूसरा वाला से या तीसरा वाला से, NH4 किससे मिलेगा, पहला। पहला वाला, तुम पहला को जोड़ दो पहले, उसके बाद OH किससे मिलेगा, सेकंड। सेकंड वाला से OH मिलेगा, वेरी गुड। लेकिन एक्स्ट्रा चीज आ जा रहा है ना, जब तुम इसको जोड़ोगे NH4Cl भी आ रहा है और NaOH भी आ रहा है। हमको क्या चाहिए था NH4 और OH, एक्स्ट्रा चीज क्या आया Na और Cl, आया कि नहीं। सर तो तोड़ के NH4 का और OH माइनस का जोड़ देंगे। मेरे पास सुनो, वो वही करना है, लेकिन जो बोल रहे हैं समझना। हमको क्या चाहिए था NH4 और एक से OH, एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया NaOH, क्या आया एक्स्ट्रा, अच्छा NaCl आया, क्या आया एक्स्ट्रा। तो कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है तुमको कि NaCl का भी वैल्यू दिया हुआ, कहीं दिखा कहीं, यस सर। तो उसको माइनस कर देंगे, तो तुम्हारा जो रिजल्ट है वही आ जाएगा, किसका, जिसका पूछा था। हम क्या बोले फिर से समझना, हम बोले थे क्या, हमको NH4OH का मोलार कंडक्टेंस चाहिए, तो बोलता है क्या क्लास लो कि अगर आप इसके इंडिविजुअल या तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मोलार कंडक्टेंस को जोड़ देंगे तो वो इसी के बराबर हो जाएगा, उसके क्या होगा कंपाउंड के बराबर हो जाएगा। हम क्या खोजे इससे, जो चीज़ दिया हुआ था NH4 इससे मिला था हमको, NH4 किससे मिला था, इससे 1 और 2 जोड़ के 3 से माइनस कर देंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, तो किसका मिल जाएगा NH4OH का। सबको बात समझ में आया, आया कि नहीं आया। यस सर। यस। हमको खोजना इस तरह से, अगर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का देगा तो हमको क्या चाहिए रहेगा, NH4 का चाहिए और OH का चाहिए। तो सबसे पहले NH4 खोजना है, किस वाले से मिलेगा, तो NH4 हमको फर्स्ट वाला से मिला था और OH कहाँ से मिला था, सेकंड वाला से। लेकिन जब ये दोनों को जोड़े थे तो एक्स्ट्रा चीज आ गया था, क्या आया था NaCl, तो NaCl गिवन है तो इसको माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारा NH4OH का मोलार कंडक्टेंस। तो तुम लोग अब जोड़ो सिर्फ, तो मोलार कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका NH4OH क्या होगा, पहले जोड़ना किसका, 1 को जोड़ना है 2 से, 1 को जोड़ना है किससे 2 से और माइनस कर देना है 3 से, तो 1 का मोलर कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 129.8 प्लस OH का वाला का कितना दिया हुआ है 248.1, इसको जोड़ देंगे, माइनस किससे करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज आ जा रहा था NaCl एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 126.4, ये जो रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सबको बात समझ में आया, 51 समथिंग है। बना भी ली, सबको बात समझ में आया या बताना पड़ेगा फिर से इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारा। आ गया। मोलार कंडक्टेंस देखो, कोई चीज का पूछेगा और उसी के आयंस वाला दूसरा का तुम्हारा मोलार कंडक्टेंस देगा, तो दोनों को जोड़ना, जिसको जो एक्स्ट्रा चीज आएगा उसको घटा देना, जो एक्स्ट्रा चीज आएगा उसको क्या करना घटा देना, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। यस सर। एक बार फिर से वीडियो में देख लेना, उसके बाद हम तक रिवील कर दिया, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो, भागना मत कोई, वो तो पहले पता चल गया था। फिर से आ गया क्या, EMF ऑफ सेल निकालना है। ई नॉट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वाला दिया हुआ, ई नॉट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वाला वैल्यू दिया हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता था बताओ सबको, ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट सेल, क्या पढ़ते हैं इसको, ई नॉट सेल माइनस 0.0 माइनस 0.0591। अविनाश समझ गया तो दूसरा से पूछने की बात ही नहीं। बोला आप हमको हल्के में ले रहे हैं या हमको तेज समझ रहे हैं, क्या समझे हम तुमको, हल्के में समझे या तेज समझे तुमको, भारी में। भारी में, कोयला बेच बेच के भारीपन ज्यादा ही कर लिया यार, भारी भारी। लॉग क्या होता था क्यूसी, लॉग क्या होता था, हर एक फॉर्मूला में जितना भी क्वेश्चन होगा नास्टिक क्वेश्चन का, मतलब सेल का ईएमएफ पूछ दे, पोटेंशियल पूछ दे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरा बुक में दूसरा फॉर्मूला देगा, वहाँ पे आरटी और एलएन वगैरह के कुछ भी देता है, तो आरटी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं, तो वो सब देखना नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, ये 2025 में पूछा है 5 नंबर पक्का ये आएगा, फिर जा करके बोलेगा तुम लोग कि वहीं से आया, मेरा नाम भी नहीं लेगा तुम लोग, कितना नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर। 3 नंबर का, ये 5 नंबर का नहीं पूछता क्या इसमें, तो इसमें बड़ा है अभी, देखेगा है नहीं, उसके बाद तुम 5 नंबर 3 नंबर की कर, चलो 3 नंबर इस बार 5 नंबर में पूछ देगा। देखो ना, इसका पहले कैथोड लिखा रहता है या एनोड लिखा रहता है, पहले एनोड लिखा रहता है, एनोड लिखेगा ये, फिर सॉल्ट ब्रिज से अलग करेगा और ये कैथोड देगा। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एनोड में ऑक्सीडेशन। तो क्रोमियम लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉलिड से कहाँ जा रहा है
क्रोमियम 3+ में। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि एन का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मेरा बात समझना। क्रोमियम क्या किया होगा जो 3+ में चला गया होगा, इलेक्ट्रॉन हटाया होगा या इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ये इलेक्ट्रॉन हटाया होगा या इलेक्ट्रॉन लिया होगा, क्रोमियम। हटाया होगा। वेरी गुड। हमको आज अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा कि अविनाश समझ रहा है। बोलो कितना हल्के ले लिए थे आप। Cr3+ क्या करेगा, अच्छा Cr क्या करेगा, Cr3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा। बात आया समझ। यस सर। अब दूसरा वाला में देखो, सर दूसरा वाला में देखो क्या देखेंगे हम लोग। दूसरा वाला में क्या किया, आयरन Fe2+ से Fe में जा रहा है, Fe2+ से कहाँ जा रहा हैप्पी में। है, Fe2+ से Fe में जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया होगा या दिया होगा। बस तुम्हारा माइक ऑफ, फिर डेटा खत्म हो गया तेरा। Fe2+ से Fe में जा रहा है, मतलब Fe जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Fe जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ चला जाएगा ये, Fe में। यहाँ तक आया समझ, आया कि नहीं आया। यस सर। अब देखना क्या चीज़ है, हम लोग क्या करते थे, सेल रिएक्शन, सेल का रिएक्शन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन को काटते थे ना, काटते थे कि नहीं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है कैथोड का या एनोड का, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा नंबर सोचो जो दोनों के मल्टीपल में आता हो, सबसे छोटा है। तो एलसीएम लेते हैं ना 2 और 3 का, वही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का एलसीएम लेगा तो कितना होगा, 6। पता है ना सबको एलसीएम लेने के लिए कैसे लेते हैं। यस सर। तो इस वाले को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले को 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बता दो अविनाश। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को इंटू करना है बस। बस तो 3 जो है ना सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 3Fe2+ प्लस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3Fe ऐसे ये क्वेश्चन पूरा तुम्हारा नस्ट इक्वेशन को एकदम खंगाल देता है। इससे बाहर वाला, इतना से बाहर वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट यूज हो जाता है, एलसीएम वाला भी और क्यू वाला भी, क्वेश्चन वाला भी। हम लोग पावर में लेते हैं या नहीं लेते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा तुम लोग को। तो पहला इक्वेशन क्या मिला हमको, इक्वेशन 1 मान लो जो मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इस वाला में देखना, इससे पहले वाला में इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 से। वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा 2, ये वाला रिएक्शन क्या बन जाएगा, 2Cr+ से 2Cr3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यस सर। इसी को उसके नीचे लिखते हैं हम लोग। सेल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, 2Rc क्या था, 2Cr+, यही था क्या, इसमें प्लस नहीं था, सॉलिड था। कहाँ गया, कहाँ नाच रहा है ये। ये Cr सॉलिड है, चार्ज नहीं है, मतलब ये सॉलिड है। ये कहाँ गया था, देखो 2Cr3+, 2Cr3+ प्लस यहाँ पे कितना आया था, 6 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 2, इक्वेशन क्या है 2। अब हम लोग सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ सेल। सेल में क्या रिएक्शन हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग काट देते हैं, एक इधर से कटेगा एक इधर से कटेगा, तो इधर बचेगा क्या, 3Fe2+ प्लस 2Cr सॉलिड से क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये सब, 2Cr3+, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इन लोगों को, 2Cr3+ प्लस 3Fe प्लस दिया है। ये इतना आया। तो क्या देखना है अब तुम लोग को, कि टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर कितना हो रहा है, कितना चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है दोनों में, 6 कितना हो रहा है। 6 लेकिन हम लोग वहाँ पे क्या देखे थे, 2 था तो एक कोई ले लिए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेम बनाए, फिर हम लोग एन का वैल्यू लेंगे। अगर अलग अलग आता है तो क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं दोनों चार्जेस का, दोनों चार्जेस का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे क्या मिला, देखो यहाँ से भी देखना, अगर Fe से Fe0 में जा रहा है तो यहाँ पे कितना है, 2 चार्ज यहाँ पे है, एक Fe पे, तो 3 Fe पे कितना चार्ज हो जाएगा, 6, 6 चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से 0 जा रहा है, मतलब 6 का चेंजेस देखने को मिल रहा है, 6 का चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो एन का वैल्यू यहाँ से 6 मिल गया। अब मेरा जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है, क्यूसी कैसे लिखेंगे। एन तो 6 मिल गया, क्यूसी क्या होता था, क्यूसी इक्वल्स टू होता है
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस का लेते हैं सिर्फ, सॉलिड का वन ही होता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन सा है, क्रोमियम है, Cr3+, है कि नहीं? यस सर। तो Cr3+ का कंसंट्रेशन दिया था ना 0.1, क्वेश्चन में है कि नहीं है? यस सर। तो QC लिखते हैं यहाँ पे, QC कंसंट्रेशन ऑफ Cr3+। प्रोडक्ट का पहले लिखते हैं फिर रिएक्टेंट का लिखते हैं। अब देखना यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट होगा इसका पावर में आ जाएगा। Cr3 कहाँ है, यहाँ है, अब इसके कोएफिशिएंट में 2 है ना, यस सर। 2 है, तो इसके पावर में 2 आ यस जाएगा। सबको समझ में आया ये? फिर यस सर। रिएक्टेंट का देखेंगे, रिएक्टेंट क्या है मेरा, रिएक्टेंट आयन वाला को देखते हैं, Fe2+, Fe2+। अब इसका पावर में कुछ आएगा क्या? देखो Fe2+ के साथ क्या है, 3, 3 साथ में है ना इसके कोएफिशिएंट, इसका पावर 3। मेरा बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब कंसंट्रेशन रख दो, इससे इससे बाहर नहीं पूछता है, ये पावर वाला ही पूछता है। और तुम्हारा एन का वैल्यू जब अलग अलग होता है तब क्या लेते हैं हम लोग, एग्जैक्ट एन। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ Cr कितना था, 0.1, और इसका 0.01, Fe का, एक का 0.1 है इसका स्क्वायर, और यहाँ से 0.01 का क्यूब। क्या होता है इसको देखो, पॉइंट को हटा दो, 1 बाय पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे 0 आएगा ना, एक होल स्क्वायर अपॉन 1/2 0 नीचे आएगा इसका, अरे आएगा कि नहीं आएगा? बस लास्ट हम लोग मंजिल तक है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। लास्ट इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनर्जी रखो तुम लोग अपने अंदर। अब देखो, दो एक 0 है, इसका स्क्वायर करते तो डबल हो जाता 0, डबल हो जाता 0, तो 2 0 आ जाता। अगर 2 0 रहता है इसका स्क्वायर करते तो डबल हो जाता 0 का, तो 4 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो 1 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, 2 0 आएगा, और यहाँ पे 1/2 0 का 4 0 हो जाएगा। अगर कट करना है तो कट कर लो, देखो यहाँ से, वरना तुम लोग नहीं कट करोगे तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको। सर ये न्यूमरेटर वाला ऊपर चला जाएगा, अच्छा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 100 बचा। QC का वैल्यू कितना आया, 100। 100। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग ई सेल निकालते हैं। ई सेल इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला में, E0 सेल माइनस 0.0591, याद हुआ कि नहीं फॉर्मूला सबको, बाई एन लॉग QC, लॉग QC। सबका वैल्यू निकाल लिया हम लोग। E0 सेल गिवन रहेगा तुम्हारे क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ, 0.30, 0.30 माइनस 0.0591 बाई एन का वैल्यू कितना आया था, एन का वैल्यू ठीक 6। ठीक सर। हाँ हाँ 6 आया, तो लॉग 100 को लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर यस। माइनस 30, एकदम सब तबला बजाने लगा। क्या हुआ, बाहर आ जाएगा ना टू? ब्रैकेट का बाहर। हाँ हाँ बाहर आ जाएगा, अगर लॉग के अंदर नंबर है उसका पावर में आ जाता है कोई नंबर तो वो बाहर कर देते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग का ये सब आदत है। दो निकाल देगा, लॉग 10 का वैल्यू भी देखे थे ना, कितना होता था, 1 1। 1/10। बस अब तुम लोग को सॉल्व करना, ये 3 से कैंसिल, अब तुम लोग का काम है सॉल्व करके इसका आंसर कहाँ दोगे सब, लोग कहीं नहीं देंगे, कमेंट में। देता है कभी? कमेंट में। इसको काट लो, हम तुम लोग के चक्कर में हम नहीं रहेंगे, आंसर हम बता देते हैं। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया तुम लोग के पास तो 0.0591। कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 पॉइंट कितना मान लेते हैं, 6। इसको क्या कहते हैं, तुम्हारा अप्रॉक्स वैल्यू 0.6 होता है, तो ये लेकर के बना दोगे तो आंसर तुम्हारा सही आएगा, गलत नहीं आएगा। अच्छा 0.06 होता है, सॉरी, जीरो पॉइंट जीरो सर सिक्स वहाँ पर बोलो। यूसी का 100 थोड़ी ना होता है, वहाँ 10,000 आएगा ना, वहाँ देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में 0.01 का पावर क्यू है, आप स्क्वायर लिए। तो 4 0 ही आएगा ना? 4 0 आएगा, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा ठीक है 4 ठीक है ठीक आ है ठीक। जाएगा। यहाँ पे पावर 3 है, डॉट 0 का 6 0 हो जाएगा ना? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। अभी बोला तुम, चलो ठीक है बता दिया, तुम लोग को पहले समझ में बोल। आया, तुम लोग को नहीं समझ में आया? आगे कैसे? सब सो रहा था क्या? 2 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम गलती से लिख दिए, यहाँ पे 3 होगा ना, तो 2 0 बढ़ जाएगा तो 100 से 1000 हो जाएगा, इसका मतलब 10 का क्यूब। तो जो यहाँ पे 10,000 होगा, 10,000। 10,000 का तो ही लिखते 10 का क्यूब, उनका पावर 4। 10 का पावर 4।
हाँ। अच्छा 10 का पावर 4। तो यहाँ पे जो 2 आया था वो 4 आएगा। अब यहाँ पे जो 2 आया था बाहर, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ 4 आ गया। log 10 का वैल्यू फिर से वही 1 होगा। यस सर। अब कट करना तुम लोग, कैलकुलेशन देखो ध्यान से। 2.3। 0 पॉइंट क्या था, 03, 0.30 माइनस ये 0.30 माइनस कितना है 0. इसको 6 मान लो, 0.6 अप्रोक्स वैल्यू होता है, 0.0591 एग्जैक्ट वैल्यू होता है। हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेकर के 0.06 कर लेते हैं। आंसर दोनों से सही देगा तुम्हारा एग्जामिनर, गलत नहीं करेगा उसको। बाय कितना आया था 6 इंटू ये 4 आया, 2 ये 3, ये कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 होगा कि नहीं। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए वो हम लोग 0.06 ले लिए, वरना तुमको अगर उतना ही बनाना है तो सर। कैलकुलेशन में थोड़ा फंस जाओगे। अप्रोक्स वैल्यू दोनों का सेम होता है। 0.02 इंटू 2 क्या आएगा, EMF 0.30 माइनस 0.04। बताओ सबसे करने आता है कि नहीं। 0.62 वोल्ट। सबको आया समझ में, सबको आया कि यस नहीं सर। आया। तो इतना क्वेश्चन था तुम्हारा EMF पे बेस्ड। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। बात आएगी ना 5 समझ। नंबर में आएगा सर ये। हाँ इतना नंबर 5 नंबर, थोड़ा सा रुकना तुम लोग। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा पार्ट, नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। आप अगर समझ नहीं पाए हो तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे से देखें, जरूर समझ में आएगा आपको। और ये क्वेश्चन को अपने से खुद खुद सॉल्व करके देखें, ताकि कॉन्फिडेंस आए और एग्जाम में क्वेश्चंस बने। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।